नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्वालियर में बकरीद पर कुर्बानी की इजाजत नहीं मिली है। इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन इस पर हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा निराशाजनक है। क्या है हाईकोर्ट का फैसला, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का महाफरमान, मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखना होगा तमाम चीजों का ख्याल। कौन कौन सी चीजें हैं, क्या नियम यहां पर लागू किए गए हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस और भाजपा गठबंधन की शानदार जीत हुई है। यहां पर अजीत पवार की एनसीपी को जबरदस्त झटका लगा है। किस तरीके से आगे इस चुनाव के रिजल्ट भी हम आपको बताएंगे, कौन से ये चुनाव थे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने का मामला सामने आ रहा है। यहां पर अब जिम के ट्रेनरों को बैन करने की मांग की जा रही थी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद तगड़ा एक्शन देखने को यहां पर मिला। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ओवैसी की पार्टी एमआईएम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर जो है विवादित बयान देने वाली शर्मिष्ठा पनोली को हाईकोर्ट से लगा जबरदस्त झटका। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 500 से ज्यादा मजारों को जो है बिल्डोजर से जमींदोज कर दिया गया। इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है। रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 7 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाएगी, बकरीद का दिन होगा और इसी दिन से 3 दिनों तक कुर्बानी का दौर चलेगा। लेकिन दोस्तों इस कुर्बानी को लेकर पूरे देश में मचे विवाद के बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बकरीद पर कुर्बानी की इजाजत नहीं दी गई है। देश भर में 7 जून को ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बकरीद के अवसर पर कुर्बानी की अनुमति न मिलने पर याचिकाकर्ता के हाईकोर्ट जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर उठे विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अहम निर्णय दिया है। यह मामला विदिशा जिले के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, जहां पंचायत सरपंच ने एक विशेष स्थान पर कुर्बानी करने की अनुमति देने से इनकार यानी मना कर दिया है। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुमति की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक निर्धारित स्थान पर उन्हें बकरीद के दिन कुर्बानी की इजाजत दी जाए। हालांकि कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए साफ किया कि याचिकाकर्ता को सीधे सीधे हाईकोर्ट में आने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत के किसी भी निर्णय को चुनौती देने से पहले ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत निर्धारित अपील प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक वैधानिक उपाय उपलब्ध है तब तक याचिकाकर्ता को सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर विदिशा इलाके में जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुर्बानी के लिए एक जगह का जो है की अनुमति नहीं दी गई है। यह अपने आप में बड़ा अफसोसजनक है। वैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो आप जानते हैं किस तरीके से कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का महाफरमान, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे मुसलमान, इन जानवरों की कुर्बानी पर भी लगेगा बैन। कैसे, कौन कौन से जानवर, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनहित सर्वोपरि शासन का मूल तंत्र है। फील्ड में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संवाद, सजगता और सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। छोटे विवाद लापरवाही के कारण बड़े विवाद का रूप ले लेते अतः सजगता, सतर्कता और संवाद के माध्यम से बड़े बड़े विवाद का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि क्षेत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित थाना तहरीर की प्रतीक्षा न करें, तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से बकरीद को लेकर के जो आदेश जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि कानून का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए और जो पशु बैन है जिसमें से गाय है
और इसी के साथ साथ ऊंट है, इसके साथ साथ और कुछ जानवर जैसे नील गाय है, ऐसे जानवरों पर कुर्बानी पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। यानी इन जानवरों को कुर्बानी में आप नहीं काट सकते। साथ ही साथ सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए भी लोगों को जो है एक तरीके से इजाजत नहीं दी गई है। लोगों को सीधे सीधे कहा गया है कि जो नमाज के लिए जगह मुकम्मल की गई है, जो जगह इसके लिए जो है मतलब जो है आधारित है, वहीं पर नमाज अदा की जाए। सड़कों पर नमाज अदा करने की परमिशन नहीं है। अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ गंदगी ना फैलाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, ऐसे तमाम आदेश योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। नागपुर में कांग्रेस भाजपा गठबंधन की शानदार जीत। अजीत पवार की एनसीपी को लगा तगड़ा झटका। दरअसल नागपुर एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे भाजपा और कांग्रेस ने नागपुर में मौदा क्रय विक्रय संघ के चुनाव में गठबंधन कर लिया था। इस गठबंधन से अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। कांग्रेस भाजपा गठबंधन का पैनल जीत गया है, जबकि अजीत पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबा गुजर का पैनल हार गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार और पूर्व भाजपा विधायक टेकचंद्र सावरकर के पैनल के सभी 13 उम्मीदवार निर्वाचित हुए, यानी चुनाव जीते हैं। एक उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। एनसीपी के जिला अध्यक्ष बाबा गुजर ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमें धमकाया और कहा कि वह इस बारे में अजीत पवार से शिकायत करेंगे। गुजर ने यह भी कहा कि जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा से सावधान रहना होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से इस पर चर्चा भी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दो पार्टियां जो अक्सर एक दूसरे के विरोधी हैं वो यहां पर चुनाव में एक साथ लड़े और 13 सीटों पर चुनाव जीते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही नफरत का एक और मामला सामने देखने को मिला है। भोपाल में अब जिमों के अंदर जो मुस्लिम ट्रेनर्स हैं उन पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर के अब बवाल खड़ा हो गया है। भोपाल में एक जिम को लेकर सांप्रदायिक तनाव का मामला गर्मा गया है, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिम में ट्रेनिंग देने और लेने से रोकने का निर्देश दिया था। मामला वायरल होने के बाद जो है अब कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को जिम संचालक से यह कहते हुए देखा गया कि कोई भी मुस्लिम यहां ट्रेनिंग लेने या देने नहीं आएगा, मैं आपको यह साफ बता रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या नगर इलाके के एक जिम में बजरंग दल के कुछ सदस्य पहुंचे और वहां मौजूद मुस्लिम ट्रेनर्स पर आपत्ति जताई। इससे तनावपूर्ण ना बने इसलिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर का यह बयान सामने आया था। पुलिस प्रशासन ने वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के बाद सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को फील्ड ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं नया मामला देखने को मिला। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एमआईएम पार्टी का नया दांव। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। इसकी सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। बिहार चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नया दांव खेला है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। बताया जा रहा है कि एमआईएम के इस कदम से महागठबंधन बिहार में और मजबूत हो सकता है और एमआईएम जो है आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों। प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी करने वाली शर्मिष्ठा पनौली को जो कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये असीमित नहीं है। यह किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देती। ये कहते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली जो एक स्टूडेंट है जिसने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी, उसकी जमानत को खारिज कर दिया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही उत्तराखंड से, जहां पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में अब तक 500 से ज्यादा मजार तोड़ दिया गया है। सैयद तारा बाबा की दरगाह को बचाने के लिए हिंदू समुदाय के लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मजारों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। अब हिंदू संगठन भी इसका विरोध करने लगे हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।